Hello, students. I welcome all of you to the course of Pakistan Studies for O levels authored by Humanas Sethi. The topic under discussion for today is लोकेशन ऑफ पाकिस्तान या इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन। आज की सिटिंग एंड लेक्चर में हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ है वर्ल्ड मैप पर। हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान के साथ कौन सी कंट्रीज है जिनके बॉर्डर्स पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ टच हो रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सी कंट्री है, ईस्ट में कौन सी कंट्री है, नॉर्दर्न साइड पर कौन सी कंट्री है एंड साउदर्न साइड पर क्या है। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है या इंपॉर्टेंस है उसको हम आज पढ़ने लगे। यहाँ पे लिखा है मैं यहाँ से इसको पढ़ने लगा हूँ। फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पॉइंट व्यू पॉइंट, यानी कि इस स्ट्रेटेजिक से मुराद ये है कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसकी मिलिट्री टर्म्स में या मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान की जो लोकेशन है वर्ल्ड मैप पर उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। इसी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी सारे मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट और एनालिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ द जिपर ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया से मुराद दो कॉन्टिनेंट्स को मिला के हम यूरेशिया कहते हैं, जिसमें यूरोप है और एशियन कॉन्टिनेंट है। तो एक रशियन मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं जिनका कहना है पाकिस्तान के बारे में कि इसकी लोकेशन की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये जिपर है यूरेशिया का। फ्रॉम अ स्ट्रेटजिक एंड एन इकोनॉमिक व्यू पॉइंट पाकिस्तान एंजॉयज अ की पोजीशन इन साउथ एशिया। इस सेंटेंस में ऑथर का लिखना यह है कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसकी इंपॉर्टेंस स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री टर्म में बहुत ज़्यादा है, और इसी अपनी लोकेशन की वजह से पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान ग्लोबल मैप या वर्ल्ड मैप पर जिस रीजन में पाकिस्तान एग्जिस्ट करता है उस रीजन को हम कहते हैं साउथ एशिया। पाकिस्तान की लोकेशन की जो इंपॉर्टेंस है उस इंपॉर्टेंस की वजह से पाकिस्तान एंजॉयज अ की पोजीशन इन साउथ एशिया। नेक्स्ट, देयर आर फ्यू लिंक्स बाय लैंड टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट because of the large mountain ranges and the climate। अब इस सेंटेंस में पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड और नॉर्थ वेस्टर्न साइड के बारे में ऑथर बात करते हैं कि पाकिस्तान के जो लिंकेजेस हैं या जो लिंक्स हैं अदर नेशंस या नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो सर्टन या वो हैंडफुल हैं ड्यू टू लार्ज माउंटेन रेंजेस एंड क्लाइमेट। यानी पाकिस्तान की नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट की तरफ क्लाइमेट कंडीशंस हैं या माउंटेन रेंजेस हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान की जो लिंकेजेस हैं या कनेक्टिविटी है विथ नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड वो लिमिटेड है। नेक्स्ट, यहाँ से However, the Khyber Pass provides a route to अफगानिस्तान। अब अगर पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड, जैसे कि यहाँ पे मैप पर नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की जो वेस्टर्न साइड है उसमें जो कंट्री है वो अफगानिस्तान है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो खैबर पास है, जो एक हमारे पास एक ऐसा टर्मिनल समझ लिया, एक ऐसा चैनल है जो कि पाकिस्तान को लिंक करता है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान आप लोगों ने याद रखना है कि पाकिस्तान की वेस्टर्न जो साइड है या वेस्टर्न साइड की तरफ जो कंट्री है वो अफगानिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो बॉर्डर डाइसेक्ट या डिवाइड करता है या बाइफुरकेट करता है उस बॉर्डर को हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ड्यूरन लाइन उसको हम कहते हैं। यहाँ पे लिखा है हावेवर, ताहम द खैबर पास प्रोवाइड्स अ रूट टू अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो गेट वे है या जो लिंकेज का जो सोर्स है वो क्या है, खैबर पास है। आगे, एंड द कराकोरम हाईवे नाउ मेक्स कम्युनिकेशन विद चाइना ईजियर। जबकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में जो रिलेशंस या कनेक्टिविटी है या जिन रोड्स के थ्रू पाकिस्तान एंड चाइना एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं वो कौन से हैं, कराकोरम हाईवे है जो कि पाकिस्तान एंड चाइना को कनेक्ट करता है। अगर इस मैप पर आप लोग देख लें तो मैंने चाइना को पहले से सर्कल किया हुआ है, ये चाइना है जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न जो साइड है वहाँ पे चाइना है। अब इस मैप पर जो रेड लाइन जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ या ऑलरेडी जो मैंने ड्रॉ की हुई है इसको आप लोगों को देखना है, ये वो रूट है जो कि जिसको हम कहते हैं सी पैक। चाइना इन 2015 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान एंड चाइना ने एक एग्रीमेंट को साइन किया जिसको हम कहते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चरल एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन दीज टू कंट्रीज। और इस एग्रीमेंट या इस प्रोजेक्ट का जो पर्पस है वो ये है कि चाइना एंड पाकिस्तान के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको इंश्योर किया जाए, पाकिस्तान में इंटरसिटी कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जाए, ताकि इस कनेक्टिविटी एंड मेटल रोड्स के थ्रू न सिर्फ पाकिस्तान बेनिफिट एक्वायर करे बल्कि चाइना भी उसी रोड को यूटिलाइज करते हुए अपने जो प्रोडक्ट्स हैं या एक्सपोर्ट्स हैं उनको इस रूट के थ्रू गवादर पोर्ट या पोर्ट कासिम जो कि कराची में है, गवादर पोर्ट बलूचिस्तान में है, वहाँ तक अपने प्रोडक्ट्स को लेके आए और उससे आगे जो है ना वो अरेबियन सी के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को चाइना एक्सपोर्ट करे। यहाँ पे इसी वजह से लिखा है कि कराकोरम हाईवे जो है वो पाकिस्तान एंड चाइना को अब लिंक करता है एंड नाउ मेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू कंट्रीज ईजियर। फर्दर आगे यहाँ से
These areas to the north and northwest are landlocked. पाकिस्तान की जो नॉर्थ वेस्ट है एंड नॉर्थ जो एरियाज हैं वो लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड से मुराद एक ऐसी टेरिटरी है या एक ऐसी कंट्री जिसका डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ के साथ, ओशंस के साथ या सी के साथ लिंक ना हो। फॉर एग्जांपल अगर इस मैप पर देख लें अफ़गानिस्तान की बात, अगर दूसरा इसी बुक में जो दूसरा मैप है इसमें अगर अफ़गानिस्तान को देख लें तो अफ़गानिस्तान का किसी भी साइड, चारों साइड्स पर अफ़गानिस्तान का कनेक्शन किसी वाटर बॉडीज़ के साथ नहीं है। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर में पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का ये जो स्टार लगाया हुआ है ये अरेबियन सी है। तो पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान का चूँकि लिंक या पाकिस्तान का डायरेक्ट कम्युनिकेशन या कनेक्शन है अरेबियन सी के साथ, जबकि अफ़गानिस्तान को देख लें तो अफ़गानिस्तान की चारों अतराफ में, चारों डायरेक्शन में दूसरी कंट्रीज हैं, इसका डायरेक्ट कनेक्शन या डायरेक्ट अप्रोच नहीं है टू वार्म वाटर्स। इस वजह से हम अफ़गानिस्तान को कहते हैं कि अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री। सो इस ऑथर के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, नॉर्थ वेस्ट है। अब नॉर्थ वेस्ट से मुराद ये है कि ये नॉर्थ है, अगर यहाँ पे जो सर्कल में ड्रॉ टिक मार्क कर रहा हूँ, ये नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, यानी ये रीजन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो रीजन है वो लैंडलॉक्ड है। आगे 10 पाकिस्तान सी पोर्ट्स ऑफ कराची एंड गवादर। यहाँ पे आप लोगों को दो याद रखने बातें कि कराची में जो सी पोर्ट है उसका नाम पोर्ट कासिम है और गवादर जो है ना वो बलूचिस्तान में है। आगे पाकिस्तान सी पोर्ट्स ऑफ कराची एंड गवादर कैन आल्सो सर्व दीज एरियाज। चूँकि पाकिस्तान की नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर जो टेरिटरी है यानी अफगानिस्तान जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो इस वजह से पाकिस्तान की ये जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट कासिम इन कराची एंड गवादर इन बलूचिस्तान, ये इन एरियाज़ का पर्पस सर्व कर सकते हैं। कैसे? यानी अफ़गानिस्तान की अगर बात कर लें इस मैप पर, तो अफ़गानिस्तान में ये जो मैं इसमें अंडरलाइन जो कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के थ्रू अपनी इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कर सकता है। यानी पाकिस्तान की टेरिटरी अफ़गानिस्तान यूटिलाइज़ करते हुए ग्लोबल कंट्रीज़ के साथ या रीजनल कंट्रीज़ के साथ ट्रेड का प्रोसेस अफ़गानिस्तान कैरी आउट कर सकता है। सो पाकिस्तान की ये जो पोर्ट्स हैं इस मैप पर अगर देख लें, ये पाकिस्तान का यहाँ पे गवादर पोर्ट है और यहाँ पे कराची पोर्ट है और ये अरेबियन सी है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की टेरिटरी को यूटिलाइज़ करते हुए इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कर सकती हैं। सो आगे द मैप 0.2, अगर इस मैप की बात अगर कर लें, ये 0.2 मैप है जो आप लोगों के सामने है, shows that Pakistan's coastal line on the Arabian Sea is a central position for trading by sea both with South Asia and Far East and beyond. Far East से मुराद वो कंट्रीज जो कि फॉर ईस्टर्न लाइक, जिनमें हमारे पास फिलिपाइंस है, चाइना है, मलेशिया है, एक्सेट्रा। The map 0.2 shows that Pakistan's coastal line on Arabian Sea is in a central position. अब अगर पाकिस्तान की चूँकि कोस्टल लाइन की बात करें तो ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस मैप पर, ये जो रेड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है। यानी ये वो रीजन है या ये वो टेरिटरी है जिसका लिंक डायरेक्टली अरेबियन सी के साथ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टेरिटरी है या जो हमारे पास बाउंड्री है जो अरेबियन सी के साथ टच है, ये पाकिस्तान की कोस्ट लाइन है। तो इस ऑथर का यहाँ पे कहना है कि पाकिस्तान कोस्ट लाइन ऑन अरेबियन सी इज इन अ सेंट्रल पोजीशन फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि हमें पता है कि ये अरेबियन सी है और ये पाकिस्तान के यहाँ पोर्ट्स हैं, दो पोर्ट्स गवादर एंड कराची में। तो ये जो पोर्ट्स हैं वो ट्रेड पर्पसेस के लिए यूटिलाइज होते हैं। इस वजह से कहना है कि ये जो अरेबियन सी का पाकिस्तान के जो कनेक्शन है इस सेंट्रल पोजीशन फॉर ट्रेडिंग बाय सी बोथ विद साउथ एशिया एंड फॉर ईस्ट एशिया। फॉर ईस्ट में चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनोई है, फिलिपाइंस एंड सो ऑन, ये कंट्रीज फॉर ईस्ट में हैं, एंड बियॉन्ड विद द मिडिल ईस्ट टू द वेस्ट। अब मिडिल ईस्ट में अगर बात कर लें तो जैसे पाकिस्तान यहाँ पे साउथ एशिया में है, तो पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट की बात करें, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, ये जो जितना भी टेरिटरी जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये सारा मिडिल ईस्ट इसको हम कहते हैं, या इसको हम कहते हैं वेस्ट एशिया। इन एडिशन यहाँ से आगे पढ़ने लगे अब। In addition, some of the air routes between west and east pass through Pakistan because of this सेंट्रल पोजीशन। अब शुरू में हमने बात की कि पाकिस्तान की जो लैंड है वो भी यूटिलाइज हो सकती है फॉर ट्रेड पर्पसेस, और इसी लैंड को जो लैंड लॉक नेशंस हैं स्पेसिफिकली अफगानिस्तान वो यूटिलाइज करती है इन ऑर्डर टू कनेक्ट विथ एक्सटर्नल वर्ल्ड फॉर ट्रेड पर्पसेस। अब इस पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सी रूट्स हैं या पाकिस्तान के थ्रू सी तक जो है ना वो कंट्रीज एक्सेस कर सकती हैं। सिमिलरली आगे अब हम एयर रूट्स की बात करें कि पाकिस्तान की जो एरियल टेरिटरी है
उसको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है या यूटिलाइज़ किया जाता है, पाकिस्तान की नेबरिंग नेशंस है वो यूटिलाइज़ करती हैं। तो इस वजह से लिखा है सम ऑफ द एयर रूट्स बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट पास थ्रू पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द सेंट्रल पोजीशन, यानी पाकिस्तान जिस जगह है, दोबारा से मैप पर आ जाते हैं, मसलन पाकिस्तान है, इवन इंडिया इज यूजिंग पाकिस्तान एरियल स्पेस आर टेरिटरी फॉर फ्लाइट्स। मसलन अगर इंडिया ने अफगानिस्तान जाना हो तो इंडिया पाकिस्तान की एरियल टेरिटरी है उसको यूटिलाइज करेगा। सिमिलरली अगर इंडिया ने किसी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जिसमें तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है और एंड सो ऑन, अगर उन टेरिटरी या रीजन में जाना तो पाकिस्तान की एरियल स्पेस इंडिया यूज़ करता है। तो इस वजह से ऑथर का कहना है कि पाकिस्तान की जो एरियल रूट्स की जो यूटिलिटी है या यूसेज है बाय एक्सटर्नल कंट्रीज, उसकी वजह से भी पाकिस्तान की जो सिग्निफिकेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, thus, Jinnah Terminal Karachi could have immense importance as an international airport, though it is greatly underused with Dubai taking over Karachi's role. अब यहाँ पे चूँकि पाकिस्तान की जो एरियल टेरिटरी है या एयर है, जो कि अदरवाइज एक वाइब्रेंट हमारे पास सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन या ट्रैफिक हो सकता है, लेकिन जो कराची का पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट है जिन्ना टर्मिनल, वो डेवलपमेंट उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है या उसका स्टैंडर्ड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से उस एयरपोर्ट की जो सिग्निफिकेंस है या उस एयरपोर्ट की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है और उसका जो पोटेंशियल है अब वो डाइवर्ट हो रहा है या उसके पोटेंशियल को रिप्लेस किया है दुबई एयरपोर्ट ने, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट की जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या फैसिलिटीज़ जो दुबई एयरपोर्ट ऑफर कर रहा है वो एक पार है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ। तो इस वजह से कराची का जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पाकिस्तान का वो इतना वाइब्रेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ वो उसकी जो डेवलपमेंट है वो खास ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट, इट वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर द ब्रेक ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर का आप लोगों ने ऐसा समझा कि 1991 तक आज का जो रशिया है और साथ 15 अदर स्टेट्स जिनको हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कहते हैं, ये सब मिल के यूएसएसआर इनको कहा जाता था। यूएसएसआर की अगर फुल फॉर्म की अगर बात हम कर लें तो ये एक्रोनिम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो यहाँ पे लिखा है इट वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द यूएसएसआर इन 1991 इनटू कार्स। यहाँ पे CARS होना चाहिए, मिस्टेक है, यानी CARS से मुराद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हुए थे या जिनका वजूद में आया था आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991 में जब कोल्ड वॉर एंड हुई बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड फॉर्मल यूएसएसआर, तो उस केस में यूएसएसआर का ब्रेक डाउन हुआ था इनटू करंट जो रशिया है वो प्लस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जिसमें अजरबैजान है, उज़्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान एंड सो ऑन। सो that these states possess untapped power resources such as mineral oil and natural gas. अब अगर पाकिस्तान की इस साइड पर देख लें, सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स की बात हम कर रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान के साथ जो तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, अजरबैजान एंड सो फोर्थ, इन सब को मिला के हम कहते हैं ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। अब ये जो कंट्रीज़ है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ये रिसोर्सफुल कंट्रीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ ऑयल गैस, इनके पास एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं जो, और ये जो कंट्रीज़ हैं इनका लिंक पाकिस्तान के साथ होता है थ्रू वखान कॉरिडोर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वखान एक ऐसी नैरो स्ट्रिप है जो कि पाकिस्तान को सेपरेट करती है फ्रॉम ताजिकिस्तान। अब अगर पाकिस्तान, चूँकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान के पास एनर्जी की शॉर्टेज है, पाकिस्तान पेट्रोल के लिए सऊदी अरेबिया और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पर डिपेंड पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान में गैस इश्यूज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर वखान कॉरिडोर के थ्रू अपने आप को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ लिंक करे तो इस लिंकेज की वजह से पाकिस्तान की जो एनर्जी डिमांड्स हैं वो मीट हो सकती हैं थ्रू सेंट्रल एशियन स्टेट्स और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो कि पाकिस्तान के साथ हैं। नेक्स्ट, natural resources गैस से आगे पढ़े which can be easily transported through Pakistan and Iran to the South Asia and Southeast Asian countries by constructing pipelines। तो ऑथर का यहाँ पे कहना है कि पाकिस्तान के साथ यानी जो अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के साथ बाकी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं या रिपब्लिक्स हैं उनमें क्योंकि गैस, एनर्जी और पेट्रोल वगैरह ज़्यादा है तो इन सब कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट किया जा सकता है या पाकिस्तान इम्पोर्ट कर सकता है थ्रू कंस्ट्रक्टिंग पाइपलाइंस। अगर इन कंट्रीज़ के साथ मिल के पाकिस्तान बाकी साउथ एशियन स्टेट्स एंड जो दूसरे कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं वो अगर पाइपलाइंस को कंस्ट्रक्ट करते तो वहाँ से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से ऑयल, गैस एंड एनर्जी को इंपोर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, दीज प्रोजेक्ट्स कुड ब्रिंग एनर्मस इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू पाकिस्तान सच एज ट्रांजिट रेवेन्यू, power resources for various industrial, commercial and domestic usages। अब अगर इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाए, जैसे कासा के नाम से प्रोजेक्ट है, इसी तरह काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि
पेंडिंग पर है। अगर इन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके फंक्शनल बनाया जाए तो उनकी कंप्लीशन से न सिर्फ पाकिस्तान एंड रीजनल जो कंट्रीज है उनकी एनर्जी डिमांड्स मीट हो सकती हैं, बल्कि पाकिस्तान ट्रांजिट जो ट्रेड एंड ट्रांजिट का कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की चूँकि जो टेरिटरी है, पाकिस्तान की लैंड जो है वो यूटिलाइज होगी फॉर दीज पाइपलाइंस, क्योंकि ये पाइपलाइंस और पाकिस्तान की टेरिटरी ट्रेड पर्पजेस के लिए यूटिलाइज होगी, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो टैक्स रिसीव करेगी जो इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनसे। मसलन अगर पाकिस्तान से अफगानिस्तान की जो ट्रेड है वो यहाँ से फ्लो करती है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को ट्रांजिट एंड ट्रेड के लिए चार्जेस अफगानिस्तान पे करता है। सो अगर अफगानिस्तान के थ्रू या पाकिस्तान एंड बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन कंट्रीज से अगर गैस, एनर्जी एंड ऑयल को इंपोर्ट करना चाहती हैं और उस इंपोर्टेशन के लिए पाइपलाइंस को कंस्ट्रक्ट करती है तो उससे पाकिस्तान की अपनी एनर्जी जो डिमांड्स है वो मीट होंगी, बल्कि पाकिस्तान एक अच्छा रेवेन्यू भी अर्न कर सकता है। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा। अगर देख ले यहाँ पे इस चैप्टर का आखिरी जो पैराग्राफ है, ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स, यहाँ से अब पढ़ने लगे हैं। China has emerged as an economic power and a trading giant in international market। चूँकि हमें पता है कि इस टाइम दुनिया में जो वन ऑफ द टू मेजर इकोनॉमीज है उनमें परचेसिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में देख लें तो चाइना सबसे पहले है, नॉमिनल टर्म्स में देख लें तो यूनाइटेड स्टेट्स पहले है। तो चाइना चूँकि पाकिस्तान का नेबर है और चाइना का जो राइज है वो हुआ है एस वर्कशॉप ऑफ वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी। सो यहाँ पे ऑथर का लिखना है पाकिस्तान बीइंग द इमीडिएट नेबर ऑफ चाइना हैज़ इंक्रीज्ड ट्रेड विद चाइना। चूँकि CPEC 2015 ऑनवर्ड जब से काम शुरू हुआ है पाकिस्तान एंड चाइना के बीच जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है या एक स्पायरलिंग अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, ट्रेड जो रिलेशन है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट, the inflow of Chinese goods to Pakistan's domestic market on low prices has increased competition with our domestic industry। चूँकि पाकिस्तान हर चीज़ के लिए, हर कमोडिटी के लिए पाकिस्तान डिपेंडेंट हो चाइना, और पाकिस्तान में जितने भी डोमेस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन मेड इन चाइना हैं। तो चूँकि चाइना से ज़्यादा पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है और उनकी जो प्राइसेस है वो कम है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक हमारा जो प्रोड्यूसर है या पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनके बीच में एंड चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बीच में यहाँ पे एक कंपटीशन का सेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि चाइना जो प्रोडक्ट्स बना के वहाँ से बेचता है उनकी क्वालिटी अच्छी है, वो प्राइस में नॉमिनल हैं, और इस वजह से पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन हाउसेस पाकिस्तान में हैं वो अब इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बनाया जाए और नॉमिनल रेट्स के थ्रू जो कस्टमर्स हैं उनके साथ इंगेज किया जाए ताकि मार्केट में वो अपनी प्रेजेंस एंड पेनिट्रेशन को इंश्योर करें। अदरवाइज चाइनीज़ जो कंपनीज हैं या जो चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट से उनकी जो पेनिट्रेशन है या जो एक्सेल करने की जो कैपेसिटी है पाकिस्तानी डोमेस्टिक मार्केट्स की, उस कैपेसिटी को स्नैच करेंगे। हाँ, हमारे पास जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है। अब सर्टन कुछ यहाँ पे चीज़ें जो पूछी गई, वेयर इज फाटा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दैट एरिया ऑफ पाकिस्तान। फाटा स्टैंड्स फॉर फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया या फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। 25th अमेंडमेंट से पहले जो पाकिस्तान का ट्राइबल बेल्ट है जिसमें सर्टन एजेंसी से उनको मिला के कहा जाता था कि ये फाटा है, लेकिन 25th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद अब इस रीजन को फाटा को मर्ज किया गया है विद KPK। सो फाटा इस टाइम कोई टेरिटरी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि 25th अमेंडमेंट के थ्रू इसको KPK के साथ मर्ज किया गया है। सिमिलरली अगर इस चैप्टर में आखिरी चीज़ देख ले तो यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान बिगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन। पाकिस्तान एंड ईरान के बीच में काफ़ी टाइम से गैस पाइपलाइन पर काम हो रहा है। ईरान ने अपने हिस्से का जो काम था वो कंप्लीट किया है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी जो पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखे पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, ईरान विल बी एबल टू, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, ईरान विल बी एबल टू सप्लाई 21.5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस टू पाकिस्तान फ्रॉम इट्स गैस फील्ड्स। यानी पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है अगर ये कंप्लीट एंड फंक्शनल होता है तो उस केस में ईरान पाकिस्तान को 21.5 क्यूबिक मीटर्स ऑफ नेचुरल गैस जो है वो एक्सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। सो इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा वो ये कि पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ है, पाकिस्तान के नेबर्स कौन कौन से हैं और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड मैप पर जो लोकेशन है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। फर्दर हमने ये पढ़ा कि पाकिस्तान के नेबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सी कंट्रीज है जो कि पाकिस्तान की लैंड, एरियल और जो सी रूट्स है वो यूटिलाइज करते हैं या जो पाकिस्तान की कोस्टल जो एरिया है, कोस्टल रीजन है या कोस्टल लाइन है उसके साथ जो अरेबियन सी है उसको कौन कौन सी कंट्रीज यूटिलाइज करती हैं।
So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.